आजकल सीबीएसई एक चीज़ की बहुत पीछे पड़ी हुई है, अटेंडेंस। 75% अटेंडेंस नहीं होगी तो एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। बच्चों में खलबली भी है। कॉलेज भी अगर आप देखोगे, ये मत सोचना कि 12वीं कर लोगे तो अटेंडेंस का भूत खत्म हो जाएगा। कॉलेजों में भी ये प्रॉब्लम चल रही है। कॉलेज भी अटेंडेंस के पीछे पड़े रहते हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज मैं दिल्ली एनसीआर में देखता हूँ, पढ़ाएंगे कुछ नहीं, प्रोफेसर तक नहीं है उनके पास, टीचर नहीं है, बस अटेंडेंस पूरी रखो, कॉलेज आओ, कुछ भी करो। पता नहीं इतने ऑब्सेस्ड क्यों होते हैं कॉलेज। बच्चा कोडिंग सीख रहा है, उसको सीखने नहीं दे रहे हैं, बस कॉलेज आओ। ऐसा ही एक किस्सा हुआ था, मतलब एक घटना हुई थी, किस्सा तो नहीं कहूँगा। मैं आपको बता दूं कि एक बच्चा था जिसने सुसाइड कर लिया था इसी चक्कर में कि उसको एग्ज़ाम नहीं देने दिया था। 2016 में एमआईटी यूनिवर्सिटी का एक बच्चा था, लॉ कर रहा था वो, उसका नाम था सुशांत रोहिला। उसने सुसाइड किया था क्योंकि उसको सेमेस्टर परीक्षा में नहीं बैठने दिया था, उसकी अटेंडेंस कम थी। ये मामला बहुत उछला था उस टाइम, 2016 की बात है। तब मैं यूट्यूब पे नहीं था और मैं बस पढ़ा था अखबार में, लेकिन मुझे पता नहीं था क्या हो रहा है क्योंकि हम भी छोटे थे उस टाइम। तो अब जो मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बार काउंसिल से कहा है, और वैसे भी टिप्पणी करी है, न्यायमूर्ति माननीय प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति अमित शर्मा, इन्होंने कहा है कि किसी भी छात्र, कानून के छात्र को न्यूनतम उपस्थिति के अभाव में परीक्षाओं में बैठने से नहीं रोका जाना चाहिए। ये फैसला आज ही आया है और इस फैसले का प्रभाव सारी परीक्षाओं पर पड़ेगा, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला देते हैं वो हर परीक्षा में फिट बैठता है फिर। तो भाई, अब अगर सीबीएसई या कोई भी बोर्ड बच्चों को रोकता है तो ये फैसला उसके सामने बाधा बन सकता है। पीठ ने कहा है कि कानूनी शिक्षा के मानदंडों को इस हद तक कठोर नहीं बनाना चाहिए कि इससे छात्रों को मानसिक आघात पहुंचे, क्योंकि इसका परिणाम घातक हो सकता है। फिलहाल तो ये लॉ के बच्चों के लिए कहा गया है। एमआईटी यूनिवर्सिटी के 3rd ईयर के छात्र रोहिल्ला ने 10 अगस्त 2016 को आत्महत्या कर ली थी, जब उनको परीक्षा से बैठने से रोका गया था। उसने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा था। उसने कहा था, मैं बहुत असफल हो गया हूँ, मेरे में जीने की इच्छा ही नहीं बची है। ये याचिका सुप्रीम कोर्ट में 2016 में शुरू हुई थी, 2017 में हाई कोर्ट में आ गई थी। तो अब फिलहाल ये फैसला आया है कि बच्चों को रोक नहीं सकते आप एग्ज़ाम से अगर उनकी अटेंडेंस पूरी नहीं है, लेकिन ये लॉ कॉलेज के लिए आया है। और उन्होंने कहा है कि अगर कोई बच्चा नहीं आता तो उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास आप कर सकते हो, उसको एक्स्ट्रा क्लास में बुला सकते हो, ये आपकी ड्यूटी है, पर बच्चों को एग्ज़ाम से नहीं रोक सकते आप। इसके अलावा अभिभावकों को हर महीने आपको सूचित करना पड़ेगा कि आपका बच्चा नहीं आ रहा, पहले ये नहीं कि आप एग्ज़ाम टाइम पे एकदम मना कर दोगे। अब इस फैसले का प्रभाव सीबीएसई, आईसीएसई, यूपी बोर्ड, सारे बोर्ड पर पड़ेगा, इंजीनियरिंग कॉलेजों पर पड़ेगा। अगर वो रोकते हैं और बच्चा कोई गलत घटना उठाता है, भगवान ना करे ऐसा, तो मैं स्कूलों से, कॉलेजों से रिक्वेस्ट करूँगा कि बच्चों को काउंसलिंग करो। अगर वो इस कॉलेज नहीं आ रहा है उसको समझाओ, उसके पापा को बुलाओ, बट प्रेशराइज मत करो बच्चों को। बच्चे बहुत परेशान हैं आजकल। और मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, ये मेरे पास इसकी वो है, ये देखो, दिख रहा होगा आपको। एक मिनट, मैं असल में स्मार्ट बोर्ड पे नहीं बना रहा हूँ, ये देखो, दिख गया आपको मेरे लैपटॉप में। तो बस यही खबर है जो मैं दिखाना चाह रहा था आपको। बड़ी खबर है बहुत ये। उम्मीद है कि इससे कॉलेज शिक्षा लेंगे और बच्चों को परेशान नहीं करेंगे। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि आपको अटेंडेंस की वजह से रोका गया? कमेंट जरूर करिएगा। और क्या आप इस फैसले से खुश हैं? थैंक यू वेरी मच।